इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हमने दर्शन किए ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के। मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थित इन ज्योतिर्लिंगों का बहुत महत्व है। बिहड़ों से होते हुए हम जब यहाँ पर पहुँचे, अब बिहड़ भी नहीं कहेंगे क्योंकि काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप हो रहा है, हाईवे काफ़ी अच्छा बन गया है, तो इंदौर से आप सीधा यहाँ पर पहुँच सकते हैं बड़ी ही आसानी से 2.5 से 3 घंटे में। हम ममलेश्वर धाम पहुँच चुके हैं। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद अब हम प्रांगण में हैं। हमने मंदिर की परिक्रमा की, ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और अब आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल ज्योतिर्लिंग के सामने वाले हिस्से में ही है नंदी बैल जी की ये मूर्ति। इसके बिल्कुल ठीक सामने ही ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर मंदिर का रास्ता थोड़ा बदला हुआ है और वहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना अलाउ नहीं है, जिसके चलते मैं आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं करा सकती हूँ। लेकिन हाँ, प्रांगण के दर्शन आपको करा रही हूँ। ये देखिए कितना पुराना स्ट्रक्चर है और इसकी बहुत मान्यता है। नीचे रास्ता जा रहा है नर्मदा नदी की तरफ। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं जिन्हें उतरते ही सीधा नर्मदा नदी के तट पर पहुँचेंगे। वहाँ से नावों के जरिए नर्मदा क्रॉस कर सामने ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए आपको फिर चढ़ना होगा। हमने रास्ता चुना सीढ़ियों से जाने का, यानी पुल से जा सकते हैं आप जैसे, और वो सीढ़ियाँ थोड़ा बड़ी बड़ी हैं, तो जैसे ही आप सीढ़ियाँ क्रॉस कर ऊपर चढ़ते हैं तो आप देखेंगे दोनों तरफ एक छोटी सी मार्केट है जहाँ पर काफ़ी सारे भगवानों की मूर्तियाँ, शिवलिंग है और नर्मदा नदी के पत्थर को ही बहुत अच्छा माना जाता है, जिनके लिए जो कहते हैं ना कि नर्मदा नदी के एक एक पत्थर में शिव वास करते हैं, तो यहाँ पर वो सब आपको मिल जाएगा। आप अपनी इच्छा अनुसार आप खरीद सकते हैं। हम आ गए हैं अब झूला पुल पर, और झूला पुल से आप देख सकते हैं नर्मदा कितनी साफ दिखाई दे रही है। दोनों तरफ जाल लगा है ताकि कोई हादसा ना हो, लोग झांके या नीचे ना गिर जाए, तो इस वजह से दोनों तरफ सुरक्षा की दृष्टि से ऊंची ऊंची जालियां लगी हुई हैं। हम आपको जालियां से ही कोशिश कर रहे हैं कि नर्मदा का दृश्य भी दिखाएं। तो आप देख सकते हैं नर्मदा का पानी हरा हरा नजर आ रहा है। दोनों तरफ ऐसे ठोस चट्टाने हैं, ठोस पठार है, जिनके ऊपर ओमकारेश्वर जो मंदिर है वो स्थापित है। हम अब ओमकारेश्वर पर्वत पर जा रहे हैं जहाँ स्थित है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, और धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते गए। और ये है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, क्योंकि रंग पंचमी थी और खूब सारे रंगों से श्रृंगार किया गया था। काफ़ी देर तक लाइन में लगने के बाद हम दर्शन कर अब वापस आ रहे हैं। रात के लगभग 8 बज चुके थे और ये दृश्य इतना खूबसूरत था, मन कर रहा था यहीं पर रुक जाए, क्योंकि नर्मदा नदी के दोनों तरफ हो रही थी नर्मदा माँ की आरती और इतनी सुंदर ध्वनियाँ कानों में पड़ रही थी। एक तरफ ओमकारेश्वर मंदिर का जाप, दूसरी तरफ नर्मदा माँ की आरतियाँ दोनों घाटों पर हो रही थी। मंदिर जैसे हम पुल से वापस जा रहे थे, दोनों हाथों की तरफ यानी उल्टे हाथ और सीधे हाथ की तरफ दोनों घाटों पर ही नर्मदा माँ की आरती हो रही थी। और ये दृश्य इतना सुंदर होता है कि अगली बार मुझे चांस मिला तो मैं ज़रूर इन्हें वहाँ पर रुक कर देखना चाहूँगी, रात को वहीं रहना चाहूँगी। और यहीं से इतना खूबसूरत दृश्य दिख रहा था ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के मंदिर का, जो क्योंकि हमने बताया ओमकारेश्वर पर्वत पर स्थित है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो आप देख सकते हैं जहाँ से आपको रोशनी दिख रही है चट्टानों से, यहीं से इनका निर्माण शुरू हो गया है और नदी बिल्कुल साथ बहती है और ऊपर चोटी तक आप देखेंगे ये है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग।